सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक की स्टोरी कि हम लोग सेवन्थ में चल गए थे। अब हम लोग लंच शेयर करते थे और हम लोग की काफ़ी दोस्ती बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इकट्ठे साथ में बहुत मस्ती करते थे। मतलब पहली जो मेरी एक्स वाली सारी फ्रेंड्स थी और अभी जो बनी थी श्रुति लोग के ग्रुप से, और फिर मैं, मतलब सब लोग मिलके इतना मस्ती करते थे। और हम लोग ऐसे बैठते थे, मैं और सिमरन साथ में बैठने लगे और श्रुति रितिका के साथ बैठती थी और पीछे 2 लड़कियां, फिर ऐसे 2 लड़कियां, तो मतलब 4 रो में 8 लड़कियां बैठती थी और बहुत मस्ती करते थे हम लोग। लंच शेयर करना यार। और मेरा सबसे फेवरेट जो मतलब फेमस हो चुका था अपने क्लास में कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा पराठा बनाती है। मतलब बहुत अच्छा, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, मतलब ऐसे अभी भी मेरे क्लासमेट्स वगैरह बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी सबसे अच्छा पराठा बनाती है, जो कि है। मैंने अपनी मम्मी जैसा, मतलब सबको अपनी मम्मी का हाथ का ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, पर सबको मेरी मम्मी के हाथ का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो पराठा का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग एकदम मस्ती करते थे, हो एकदम पूरा। भाई कोई मतलब अगर एब्सेंट भी करना होता था तो सब पूछ के एब्सेंट करता था कि भाई मैं कल नहीं आ रही हूँ, तुम लोग आ रही हो। तो फिर जैसे मैं नहीं आ रही कल, हाँ, तो जैसे मैं कल नहीं आ रही हूँ तो मतलब जैसे श्रुति भी नहीं आएगी। और जो मेरी एक्स फ्रेंड थी, मैं उसका नाम इसीलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अब उनके कांटेक्ट में मैं टच में नहीं हूँ। तो मतलब XYZ भी नहीं आती थी और फिर सिमरन भी नहीं आती थी, कोई नहीं आता था, या उन लोगों में से किसी को नहीं आना होता था तो हम लोग भी नहीं आते थे। ये क्या करेंगे यार, बोर हो जाएंगे। अगर एक कोई नहीं आता तो चलता था, पर 2-3 नहीं आते थे तो फिर नहीं चलता था। और मोस्टली टाइम ऐसा होता था कि मैं जैसे नहीं आ रही हूँ तो सिमरन भी नहीं आती थी, तो 2 हो जाते थे, तो फिर 3 हो जाता था। श्रुति भी नहीं आती थी तो फिर वो लोग भी नहीं आती थी, ऐसा टाइप था। तो यहाँ तक हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम आता है जो कि सर गाइड से पढ़ाते थे और हम लोग को कुछ नहीं आ रहा था इंग्लिश में। और तब ऐसे सर ने कहा था, हम लोग को लगा कि सर बोलेंगे कि देखो पढ़ लो बच्चों, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। और गेस व्हाट कि उन्होंने क्या कहा कि देखो मुझे पता है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और ना मैंने पढ़ाया है, तो जैसे तैसे इस एग्ज़ाम निकाल लो, ये एग्ज़ाम निकाल लो, आगे अच्छे से पढ़ना। और फिर ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने जैसे तैसे एग्ज़ाम दिए, अच्छे मार्क्स आ भी गए, हाफ ईयरली ख़त्म हो गया। और हम लोग का एक नया रूल बन चुका था कि एक तो हम लोग हो हल्ला दुड़ंग करते थे, उसके बाद हम लोग का ये नया ट्रेंड चला था, पता नहीं कौन स्टार्ट किया था, मतलब हम लोग संगठन बना के ही किए होंगे, वोट करके अरे वोट नहीं करके, मतलब डिस्कस करके, और अचानक से कुछ रैंडम भी बन जाते हैं कि अच्छा ये कि हम लोग जैसे कि आज हिंदी प्रैक्टिस की बुक लानी है या इंग्लिश का बुक लेके आना है जो सर ने कहा है। हमारे इंग्लिश के तो बहुत अच्छे थे, वो कोई रूटीन नहीं बनाते थे, वो बोलते थे अच्छा कल प्रैक्टिस भरवाऊँगा मैं बुक, कल मैं प्रैक्टिस की हेल्प बुक लेके आऊँगा, उससे भरवाऊँगा। ये अंदर में बोलते थे हेल्प बुक, पर बोलते थे कि कल मैं ये भरवाऊँगा, कल ये लेके आना ये बुक। हम लोग उसी दिन वो बुक नहीं लेके जाते थे और फिर हम लोग को खड़ा रखते थे और फिर हम लोग मस्ती करते थे या बाहर कर देते थे, तो वॉशरूम घूमने चला आते थे, मतलब कुछ ही करते थे, ऐसा टाइप था। तो फिर ये सारे मस्ती मखोर हो गए। एक दिन की बात है कि वो सर जीके भी हम लोग का लेने लगे थे, जीके जिससे हम लोग 6 में भाग के आए, जीके सब्जेक्ट भी वो लेने लगे थे। तो वो बोले कि निकालो बुक, हम लोग लेके आए थे। और हम लोग को उसी दिन पता चला था कि पुराने वाले जीके सर जो हैं, जो कि वो भी नॉर्मल ही थे, 6 वाले जैसे डेंजरस नहीं थे, वो नहीं पढ़ाएंगे। वो कुछ दिन की छुट्टी के लिए गए हैं अपने होम टाउन, छुट्टी लेके गए हैं, तो वो नहीं पढ़ाएंगे, हमारे क्लास टीचर पढ़ाएंगे। तो सर ने कहा कि सर जैसे आए जीके के पीरियड में, तो हम लोग देखने लगे कि ये क्यों आगे कुछ बोलेंगे कि भाई इंग्लिश प्रैक्टिस की बुक भरवाऊँगा। बस उनको बस यही काम रहता था, वो बुक ही भरवाते रहते थे गाइड बुक से देख के। मुझे लगा कि फिर अब लिखना पड़ेगा, फिर मस्ती करेंगे हम लोग। ऐसा कुछ मस्ती करने का माहौल नहीं था। फिर सर आए और बोले मैं ही आपको जीके पढ़ाऊँगा आपसे। सर छुट्टी पे गए हैं, ये 10-15 मिनट लेक्चर दिए कि ऐसा मत समझना कि मैं आ गया हूँ तो मैं तुम लोग को ढीली छूट छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली था, कुछ नहीं करवाते थे वो। उनका कंप्लेन भी गया था कि आप गाइड लेके लिखाते हो, ए कौन बोला, ए इधर आओ, ये वो करके शांत, क्योंकि उनको पता है मैं करता हूँ। और बोला कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, ये सब कौन बोला कि गाइड बुक लेके करें, और हम ही लोग कंप्लेन किए थे।
ये भी हो गया, इससे भी कुछ नहीं हुआ। उसको कुछ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ था कि वो गाइड बुक से पढ़ाते हैं, कुछ नहीं हुआ था। बस उन्होंने बोला कि कौन बोला है, ख़त्म। उसके बाद सर आए, जीके बुक निकलवा रहे थे। हम लोगों ने क्या बोला कि सर हम लोग जीके बुक नहीं लेके आए, हम लोग को लगा कि वो बाहर कर देंगे, पर बोलते हैं इट्स ओके, मेरा पहला क्लास है इसलिए कोई पनिश नहीं करूँगा मैं किसी को, चलो बैठ के जो भी तुमको निकाल के पढ़ना है पढ़ो। ये पहले के ज़माना में यही था। एक्स्ट्रा पीरियड में कोई आए या टीचर को ना पढ़ाने का मन हो या कुछ भी हो, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो, कुछ भी, हमारा मन का वहम था कि बीवी से झगड़ा, गर्लफ्रेंड से झगड़ा, पर अगर नहीं पढ़ाने का मन है या कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट निकाल के पढ़ो। और बच्चे पढ़ लेंगे क्या कोई भी सब्जेक्ट निकाल के? तो हम लोग बात करने लगे, हम लोग को खड़ा कर दिए और बोले कि तुम लोग बुक भी नहीं लेके आई और बात भी कर रही हो, चलो चलो खड़े हो गए, तुम लोग हमेशा मस्ती करते रहती हो, मैं जब भी तुम्हारी क्लास से गुजरता हूँ तुम लोग सब मस्ती करते रहती हो, तुम लोग 8 हो 7 हो, ऐसे करके बोल रहे थे। फिर हम लोग खड़े हो गए। फिर हम लोग को ना ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा है, वो पूरा पीरियड खड़ा रख रहा था हम लोग को। उसके बाद ना धीरे से हम लोग 2 बुक निकाले कि सर 2 बुक लाए हैं। मुझसे पूछा गया कि तुम लाई हो, तो फिर मैंने बोला कि सर देखना पड़ेगा बैग में, शायद से होगा। और तब तक मैं श्रुति निकाल के बोलती है कि शायद से है मेरे बुक में। तो फिर वो टीचर बोलते हैं अभी कैसे आ गया बुक? तो श्रुति बोलती है गलती से। और मतलब ऐसा कुछ बदतमीज़ी नहीं, नॉर्मल बोली। और फिर मैं भी निकाली, सर मैं भी लाई हूँ। तो हाँ, अब एक का अगर ले आए ना तो सारे का निकल जाएगा बुक। तो ये हो गया। और बहुत मस्ती करते थे हम लोग, ऐसे 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 करते करते तो बहुत किस्से हैं। और ऐसे 7th में निकल गया। अब आता है 8। सबसे इम्पोर्टेंट कोर जो हम लोग का था वो क्लास 8 था। मतलब ऐसा भी नहीं था, बट गेम चेंजिंग कह सकते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, कोर भी है अगर कहा जाए 8 में तो। क्योंकि 8 क्लास से हम और श्रुति जो अभी बेस्ट फ्रेंड है उसका हम लोग को हिंट मिलना स्टार्ट हो गया था। कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता था ना जिसमें हम 2 लोग ही साथ होते थे और सब भाग जाते थे डर के। तो वो एक होता है ना कि हाँ भाई हिंट दे रहा है भगवान जी ऊपर से, हाँ जैसे भगवान जी को कोई काम नहीं है, तुम दोनों की दोस्ती मैं बनाऊंगा, नीचे से ऐसे बैठ के देखूंगा, हिंट दूंगा। तो वो हिंट मिलता था हम लोग को, सब भाग जाता था, हम ही तो बचते थे। तो अभी पता चल रहा है वो हिंट, पहले नहीं पता चलता था। तो 8 क्लास में एक नया सिस्टम निकला कि हम लोग जो ABC और एक नया सेक्शन बनाएंगे D। हम लोग ऐसे C में थे 7 तक, ऐसा ग्रेड के वाइज पे कुछ नहीं था उस टाइम, नाम के वाइज था। A ऐसे B से, जिसका EF तक है वो A सेक्शन में, ऐसे फिर B फिर C फिर C तक की था, पर क्लास 8 में D तक बन गया था। और हम लोग C में ही रहे। और हमारी 3 दोस्त, मैं 2 को ही कंसिडर करूँगी और अब 2 भी नहीं है, पर मैं तीसरी वाली को तो बिल्कुल नहीं मानती थी कि वो मेरी दोस्त भी है। पर 3 दोस्त हम लोग की A या B सेक्शन में चली गई थी और हम लोग D में आ गए थे। हाँ D में हम लोग आए थे। हाँ तो और जो हमारे क्लास टीचर बने थे वो हम लोग को पहले से जानते थे, क्योंकि वो 7th में हम लोग को मैथ्स पढ़ाते थे तो हम लोग को जानते थे। तो उसमें से क्या हुआ ना कि 2 लड़की को वो अपने क्लास में बुला लिया। तो हमारी 3 फ्रेंड्स जो किसी ABC सेक्शन में चली गई थी, और हम लोग कौन थे D में? श्रुति, हम और सिमरन, तीनों एक ही सेक्शन में रह गए थे। आई लक, या अच्छे फ्रेंड के लिए। और वो 3 दूसरे सेक्शन में चली गई थी और 2 का अलग फिर 8 में ग्रुप बन गया था। तो उनका नहीं पता वो थी भी, मुझे याद भी नहीं है कि वो आई भी थी टी में या कोई और सेक्शन में थी। तो मेन है वो 3 लड़की का। तो उसमें से हम लोग के जो सर थे उनको हम लोग बुलाते थे बुम्बा बुम्बा। तो वो जो 8 में हमारे क्लास टीचर थे उन्होंने देखा कि अरे मैं 2 लड़की को तो जानता हूँ उसमें से, तो मैं 2 लड़की को अपने सेक्शन में बुला लेता हूँ। जो हमारी 3 फ्रेंड थी उसमें से वो 2 को जानता था, उसमें से उसको 2 को बुला भी लिया। उसको भाई सही हो गया हमारे लोग का। और एक लड़की का कुछ तो ऐसा फैमिली कुछ चल रहा था इशू, और पता नहीं क्या हुआ वो नहीं आई, या उसको खुद ही रहना तो नहीं था, ऑब्वियसली आना चाहती होगी, बट उतना बचपन का नहीं याद है मुझे, मतलब अभी उतना भी बूढ़ी हो गई हूँ क्या मैं अभी। पर वो कुछ इशू के कारण वो नहीं आ पाई और वो उसी में रह गई। हाँ 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 मुझे याद आया, उसको एक
जो वो क्लास में 8 में गई थी ना, उसके क्लास टीचर उसको नहीं आने दिए क्योंकि वो बहुत ठरकी थे और वो उसको लाइक करते थे, तो उसको नहीं आने दिए। हाँ, मुझे याद आ गया अब। और वो ये तो रिसेंटली ही मुझे बताई है और मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया क्योंकि अब वो रहती है नोएडा साइड, तो वो आई थी मेरे फ्लैट पे तो मुझे बताइए अभी। ओके, ये बताना जरूरी नहीं था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया हम लोग। अब बचे थे हम, श्रुति और सिमरन और 2 लड़की जो और आ गई थी। 5 हो गया, 5 का ग्रुप था। और ऐसे मिड तक आते आते 8 के बचे 4 लोग, हम, सिमरन और एक और लड़की जो एक्स, और श्रुति। तो श्रुति, हम, सिमरन और एक लड़की और, 4 का ग्रुप बचा। सो गाइज, आज के पार्ट में इतना ही। अब मैं अगले पार्ट में बताऊंगी आगे की स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत एडिट करना पड़ता है और मतलब थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय। और उन्होंने क्या किया हमारे साथ, तो सॉरी।